थैंक यू। देखो मार्केट में है ना, एकदम ध्यान से सुना, मार्केट में सिंपल चीज जो होती है ना, सिंपल सिंपल थिंग 80% काम करती है। कितनी? कोई ध्यान ही नहीं देता, ध्यान ही नहीं देता, और 80% सिंपल थिंग पे कोई टिक ही नहीं पाता है। पहली बात ये। अब आपको सिंपल थिंग गिनवाता हूँ कौन सी होती है। पहली, स्विंग हाई एंड लो। सेकंड, मल्टी टाइम फ्रेम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है। एंड थर्ड, फिर एनी इंडिकेटर। अब ये इसके ऊपर मुझे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है। इंडिकेटर क्या है गाइस? इंडिकेटर प्राइस से बनता है, समझ रहे हो? ये जो प्राइस चल रही है ना, ये चलने के बाद इंडिकेटर सारे बनाएंगे, सारे लेगिंग हो गए। देखो लीडिंग इंडिकेटर्स है ना, आपको एक आधो यूज करना चाहिए। सर करना इचीमोको ही को चाहिए। लेकर आपका क्या है व्यू? हाँ? इचीमोको को लेकर आपका व्यू क्या है? क्या? इचीमोको क्लाउड। ओ भाई, ये तो मैंने भी नहीं सुना और खतरनाक शब्द है। मैं यूजली, मैं बहुत सिंपल, मैं मेरा सेटअप है ना, मैं इसके बाहर जाता ही नहीं। आधी तो ओके चीज ओके। भी नहीं, जैसे नए इंडिकेटर आते हैं ना, पता भी नहीं होते मुझे। ये आपके सामने चार्ट है ना, बस यही यूज करता हूँ मैं। ज्यादा से ज्यादा पीओ लेवल कभी डाल दूंगा, समझ रहे हो? हाँ हाँ हाँ। उसके बाद कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं यूज करते हो भाई, ऐसा कुछ नहीं है। देखो ये मेरी बात बता रहा हूँ, समझ रहे हो? क्योंकि जी। मैं एक्सपीरियंस लेके, मुझे बैंक निफ्टी और निफ्टी के अलावा मैं कोई स्टॉक्स भी नहीं देखता हूँ। सर हमें भी वही तो फोकस इसी में रहता है, तो इसके लिए अभी इतना आंख बंद करके अभी सपने में भी चार्ट ऐसा आ जाता है, ऐसा कि आज बैंक निफ्टी ऐसा गया, ऐसा छप जाता है। समझ रहे हो? ऐसा कि यही चार्ट छपे हुए हैं मेरे दिमाग में। तो थोड़ी तो रिदम है। देन दूसरा कि मैं सिंपल चीजों को यूज करता हूँ, समझ लो। तो आपने जो पूछा ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इसी से निकालो गाइस, कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये प्राइस है, हम्म। सारी चीज, समझ रहे हो? अब जी। स्विंग हाई स्विंग लो का मतलब क्या होता है? देखो ये आपको 1 आवर के बड़े चार्ट से ही निकालो कभी भी। जी हाँ सर, आज मैंने प्रभात सर की क्लास भी ज्वाइन किया था थोड़ी देर के लिए। वो ओके। भी यही बता रहे थे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस मॉर्निंग में ही पकड़ लेना चाहिए। हाँ वही, सुबह ही। और कुछ काम नहीं। देखो ये क्या है? स्विंग हाई स्विंग लो ही है ना, ये क्या है? ये सब क्या है? तो ये सीधी से आपके पास सामने एक एक जोन है जो सेलिंग की ओर जा रहा है, और सीधा एक आपके सामने जोन बन रहा है जो बाइंग की ओर जा रहा है। सिंपल है ना ये? यहाँ से लोग क्या कर रहे हैं? सेलिंग कर रहे हैं। और यहाँ से लोग क्या कर रहे हैं? बाइंग कर रहे हैं। बाइंग बाइंग कर रहे हैं। तो ऐसे ही सिंपल सी स्विंग हाई स्विंग लो के लेवल आप बड़े चार्ट से, 1 डे के चार्ट से, वीकली चार्ट से लीजिए, समझ रहे हो? एंड ड्रॉ रखिए अपने। कहीं ना कहीं ये ऑप्शन ओआई डेटा से भी मिल जाएंगे, जहां पे 2-3 सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल रहे हो, आपके सोरे पुख्ता हो गए, समझ रहे हो? उसके वेटेज बढ़ रहा है कि भाई बड़ा सपोर्ट एंड बड़ा रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे कभी मार्केट आएगा तो मैं बाहर रहूंगा। ऊपर में कभी ऐसा अच्छा वाला रेजिस्टेंस के पास आएगा तो मैं सेलर रहूंगा। चैनलों पे काम कीजिए कि मार्केट साइडवेज है तो उसको थोड़ा सा आगे पहचान लीजिए। ये थोड़ा एकदम तुरंत नहीं आएगा, जैसे मार्केट यहाँ से साइडवेज गया है, समझ लो। ठीक है? बहुत दिन सर 1 डे की चार्ट में कौन सा टाइम फ्रेम, मतलब 5 या 15, 1 आवर? नहीं, आपको कभी लेवल लेने हैं ना, हम्म। तो वीकली टाइम फ्रेम, वीकली। अच्छा वीकली। इसके बाद में 1 डे, तो डेली वीकली में टाइम। कौन सा टाइम फ्रेम चाहिए और वन वीकली डे में में कौन सा? वीकली, वीकली में कौन सा टाइम फ्रेम आता है? वीकली में वीकली चार्ट की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा चार्ट। चार्ट वीकली, ये रहा देखो, डब्ल्यू दिख रहा है, वीकली। हाँ एक वीक की एक कैंडल, अच्छा वीकली की कैंडल। ये वीकली कैंडल है, समझ रहे हो? यहाँ से ओके। लेवल लीजिए, स्विंग हाई स्विंग लो, समझ रहे हो? फिर डेली से लीजिए, ये डेली चार्ट है। अब डेली से आपके थोड़े नजदीक वाले लेवल मिलेंगे आपको यहाँ से, समझ रहे हो? इसके बाद में 1 आवर पे लीजिए। सर जनरली स्विंग कितने दिनों का होता है? कोई ऐसा भरोसा नहीं होता है स्विंग का गाइस।
कौन सा टाइम फ्रेम आप यूज करते हो ना उसके ऊपर स्विंग होता है। स्विंग आपको 1 मिनट के चार्ट पे भी मिलता है। देखो बताओ, ये 1 मिनट का चार्ट है, कितना, 1 मिनट का चार्ट, यहाँ पे स्विंग ही स्विंग है, समझ लो। ये साइडवेज है, ये साइडवेज है, बट यहाँ से आप 1 मिनट का, यदि प्रो ट्रेडर है ना जो एकदम फास्ट क्विक ट्रेडर रहता है स्कैल्पिंग टाइप, तो इसके लिए तो ये स्विंग ही है ना गाइस, समझ लो। बिल्कुल। सेम चीज बड़े चार्ट पे अप्लाई, चार्ट टू चार्ट अप्लाई होती है गाइस, टाइम फ्रेम टू टाइम फ्रेम सब चीज सेम होती है। आप कौन सी साइकोलॉजी में फिट होते हो, आप 2 मिनट के चार्ट पे आराम से काम कर सकते हो, टाइम फ्रेम पे 5 मिनट पे, 1 आवर पे, आपको डिसाइड करना है गाइस, कोई नहीं आएगा इसको डिसाइड करने के लिए, आपको ही मैं प्रैक्टिस रोज करनी है। 5 या 15 मिनट का देखती हूँ तो वो हाँ, इंट्राडे में बेस्ट है 5 और 15, थोड़ा टाइम मिल जाता है, ठीक है। बहुत ज्यादा स्मॉल टाइम फ्रेम पे आप जाओगे ना तो आपको फिर बहुत क्विक होना पड़ेगा, और इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, और इसके लिए बहुत डिसिप्लिन चाहिए, बहुत हार्डकोर डिसिप्लिन चाहिए, ठीक है। ओके चलो, अभी है ना हम थोड़ा इसके ऊपर चर्चा करते हैं जो हम पढ़े हैं गाइस, भूल जाओगे सब, सबको कल उठ के कमाना है, यही चीज है, समझ रहे हो। देखो अभी आप है ना एक एक रिव्यू देता हूँ, ब्रॉडर रिव्यू आपको। उससे पहले एक और चीज समझ लेते गाइस, हमारी एक पोजीशन पड़ी हुई है, सबको याद है, इस वीक की हमने पोजिशनल ट्रेड ली थी, 2 आयरन फ्लाई डाले हुए, याद है किसी को? जी सर। जी हाँ देखो, सर, मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी लिया था। देखो हाँ, जो स्क्रीनशॉट लिया था ना आपने, जी। यहाँ पे देखो, आयरन फ्लाई, बैंक निफ्टी, ये हमारा यही। प्रॉफिट में चल रहा है, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं की मैंने। आयरन फ्लाई निफ्टी, इसका एडजस्टमेंट किया मैंने, ठीक है, वो भी प्रॉफिट में चल रहा है। और एक मैंने सेफ्टी के लिए बियर पुट स्प्रेड डाला था, किसकी सेफ्टी के लिए पता है? आयरन फ्लाई के लिए, आयरन फ्लाई की सेफ्टी के लिए मेरे पास 2 आयरन फ्लाई है, एक ही तरीके के 2 ट्रेड है, समझ रहे हो। तो मार्केट अभी क्या था, उसकी रेंज के निचले लेवल पे था, यदि यहाँ से मार्केट ब्रेक डाउन करती तो मेरे दोनों आयरन फ्लाई क्या होते, एक ही साथ में फेल हो जाते। ऊपर में मैं सेफ हूं, फेल हो जाती है। समझ रहे हो। देखो थोड़ी सी साइकोलॉजी समझो, मैंने कैसे मैसअप किया, ऐसा जरूरी नहीं है आप ही करो, बट इससे आपको थोड़ी सी नॉलेज मिलेगी। देखो कि ये हमारा आयरन फ्लाई था बैंक निफ्टी का, देखो जब मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, तो ऑलमोस्ट यहाँ यहाँ ही ओपन हुआ था, बट तुरंत ही रिकवरी कर गया, यहाँ इसके आसपास में बहुत इसने टाइम पास किया, ठीक है। तो मतलब हमारे पास अभी नीचे की ओर कोई रेंज नहीं थी इसको बचाने के लिए, ओनली क्या था, होप कि भाई ये रेजिस्टेंस सपोर्ट है, नीचे से पलट जाए तो क्या होगा, मेरे लिए अच्छा होगा, यही चीज समझ रहे हो ना गाइस। बट मैंने क्या किया, प्रोटेक्शन लिया, इसके साथ में एक बियर स्प्रेड डाला हुआ है 1:2 का, किसके लिए, मंदी के लिए। यदि वो कैसे सोच के डाला है पता है, कैलकुलेशन ये करके डाला है, यदि मार्केट में यहाँ से मंदी आई तो मुझे ये लॉस में देगा, आयरन फ्लाई क्या देगा, लॉस देगा, ठीक है। बट इसके एडजस्टमेंट करके मैं इसका लॉस क्या कर लूंगा, कम कर लूंगा, ठीक है। बट उसके अगेंस्ट में मैंने एक प्रोटेक्शन भी लिया कि यदि नीचे मार्केट चला गया ना तो मुझे ये इतना प्रॉफिट देगा ना कि एक टाइम पे तो मुझे इसका एडजस्टमेंट भी नहीं करना होगा, फिर भी मैं प्रॉफिट में होऊंगा। इस टाइप का ये बियर प्रूफ स्प्रेड है, ठीक है। बट मार्केट ने क्या किया, पलटी हो गया। तो मेरे पास ये भी प्लान था, सोच के डाला था कि यदि मार्केट यहाँ से वापस ऊपर चला गया तो मैं मेरा आयरन फ्लाई में इतना मेरा प्रॉफिट होगा ना कि ये बियर पुट का जो पूरा लॉस होगा ना वो भी कवर हो सकता है। तो मेरे पास एक साथ में 2 आयरन फ्लाई है, कितने, यदि एक पूरा जीरो हो जाए तो दूसरा मुझे क्या दे देगा, प्रॉफिट दे देगा कि नहीं। अंडरस्टैंड क्या लॉजिक लगाया था। और यदि मार्केट यहाँ से और ऊपर जाएगा, यदि मेरा ये सेंटर पॉइंट इसने पार किया ना गाइस, सेंटर पॉइंट एटीएम पार किया है मार्केट ने हमारे किसका, आयरन फ्लाई का, इस वीक में, कल मान लो, कल तो छुट्टी है ना, परसों, तो मैं क्या करूंगा, वो बियर्स पुट
स्प्रेड है ना, जो भी लॉस है ना, उसमें से मैं निकल जाऊंगा एक बार के लिए, पहले मैं निकल जाऊंगा। पहला काम ये, समझ रहे हो, जो भी लॉस हो निकल जाऊंगा मैं, क्योंकि ये अभी भी यहाँ पे प्रॉफिट जोन में होगा और दिन मेरे इतने होंगे ना। अब आज मान लो, आपको बताऊं, कल ये छुट्टी है ना, परसों यदि थोड़ा सा भी गैप अप हुआ ना, बहुत प्रॉफिट में आ जाएगा ये। आज ही देख लो ना गाइस, आज थोड़ा सा साइडवेज हुई मार्केट, हमारा बैंक निफ्टी किया 5,000 प्रॉफिट में, ऑल ओवर तो हम 3,500 अभी भी प्रॉफिट में ही है, समझ रहे हो। तो स्ट्रेटेजी इतनी आराम से चलती है गाइस, आपको कोई दिक्कत नहीं आती यदि आपको इसको प्रैक्टिस करनी होगी गाइस, ऐसा नहीं पता चलेगा। यहाँ पे देखो, इसका मैंने क्या किया, निफ्टी में मैंने क्या किया, उसका एडजस्टमेंट किया मैंने भाई, कि जो क्या करना पड़ता था मैंने किया। यहाँ पे इसने ब्रेक इवन टच कर लिया था एक बार के लिए, तो मैंने इसके एक एडजस्टमेंट, यहाँ पे देखो, एक 34 वाला बेचा था मैंने, समझ रहे हो, उसका तो 2,000 रुपया मुझे प्रॉफिट मिल गया, मैं निकल गया इसमें से, वापस 31 वाला बेचा है, और वो अभी भी है। यदि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, और ये मेरा ट्रायंगल है, और इसका ये जो एटीएम है मैंने जो सेल किया, उस स्ट्राइक प्राइस पे यदि आई तो मैं इससे भी निकल जाऊंगा। बट तब तक आपको गारंटी देता हूँ, यदि मार्केट परसों थोड़ी सी गैप अप हुई ना गाइस, गैप अप, तो हम अच्छे खासा प्रॉफिट में आ जाएंगे यहाँ पे। और गैप डाउन हुई ना, तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया गाइस, कुछ कुछ पल्ले पड़ रहा है या ऊपर से जा रहा है? सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ, यस। सर बोलना है कि ये आयरन फ्लाई का जो एडजस्टमेंट है वीकली हाँ। के लिए, वो कितने बार हम कर सकते हैं? कितनी भी बार जरूरत पड़े तब तक, बट वेडनेसडे इज द लास्ट डे। लेकिन सर वो तो ब्रेक इवन के पास चला जाएगा ना सर। ब्रेक देखो, यहाँ पे आपका आयरन फ्लाई है ना, ये एक ही दिन में पूरा काट देगा ना यहाँ से, हाँ इतना सर। गैप डाउन हो गया ना, तो भी चालू कर दीजिए एडजस्टमेंट, यहाँ से अंदर आइए, अंदर आइए। ये ट्रायंगल के बाहर मत जाना बस गाइस, इतना ध्यान रखना कभी भी। ये जो ट्रायंगल है ना हमारा, देखो ये हाँ सर। ट्रायंगल है ना, यहाँ हमने सेलिंग की हुई है। आप मान लो मार्केट गैप डाउन होके यहाँ आ गई, डाउन हो गई मार्केट, डाउन ही जा रही, पहले यहाँ थी अब यहाँ आई, अब आगे जा रही है, समझ रहे हो, पूरा फेल हो गया, ये फेल हो गया। बट आपको यहाँ पे रिस्क नहीं है, क्यों पता है, क्योंकि आप एक तो पहले फिक्स लॉस में हो, क्या हो, ऐसे अनसन कोई भी लॉस में नहीं होगा, इस अनलिमिटेड लॉस में नहीं हो। पहली ये प्रायोरिटी, पहली मतलब हमको थोड़ी ताकत मिलती है कि भाई हम सेफ है, ठीक है ना। दूसरी चीज कि यहाँ पे ये सीनरियो हो चुका है अब, तो चालू कर दीजिए यहाँ से सेलिंग, यहाँ तक आइए। सर कितनी प्रीमियम का सेलिंग करना पड़ेगा? प्रीमियम का वैल्यू कितना होगा? प्रीमियम आपको कैसे सिलेक्ट करना है पता है, वो तो सर देखो, आपने बोला था ब्रेक इवन देख के। हाँ निफ्टी है ना, निफ्टी में देखो प्रीमियम है ना, वॉलेटाइल रहते, क्या रहते हैं, इसकी कोई फिक्स वैल्यू मैं बता नहीं पाऊंगा, क्यों, मैं मेरे एक्सपीरियंस से सेल कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा टाइम होगा ना आपको प्रैक्टिस करने के बाद, तो आपको भी एक चीज मिल जाएगी यहाँ पे कैसे ना सेल। सर, वो तो ठीक बट है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आप कितने में करते हैं सब, हाँ, मैं माने आइडिया कितने देता हूँ, से मैं कितने कैसे तक? करता हूँ, आइडिया देता हूँ। देखो इसका एक्चुअल कैसे होता है, एक्चुअल रूल क्या है पता है आपको, ये जो रेंज है ना, ये पहले सेल करे ही, तो मान लो जब हमने फर्स्ट डे सेल किया ना इसको, स्ट्रेटेजी बनाई ना आयरन फ्लाई, उस टाइम पे हमने मान लो यहाँ पे बैंक निफ्टी में कितनी रेंज मिलती होगी, 1200 के आसपास की मिलती है ना गाइस, हाँ सर। 1200 मिल की रेंज मिली थी, ठीक है ना। तो आपको 1200 की रेंज में शिफ्टिंग करनी है, 1200 यहाँ 200 पॉइंट नीचे गया, तो यहाँ से 200 पॉइंट अंदर का सेल करो, समझ रहे हो। बट ये डे बाय डे क्या होगा, डे बाय डे प्रीमियम यहाँ से घटेगा। लूज होता जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, आपको है ना ये रेंज पकड़ने की, एक साइड की, मतलब आधा कर देना इसका, 600, 600 से नजदीक नहीं आना कभी, समझ रहे हो। ओके सर। ओके। एक लेग आपके हाथ में रखिए, 600 के नजदीक नहीं आना, 600 पॉइंट से दूर रहिए। और शुरुआत के दिनों में आप प्रैक्टिस कीजिए, कैसी, आपको मैं एक प्रैक्टिस दिखाता सर हूँ। मैं बोलता हूँ कि जो प्रीमियम मैंने सेल किया है उसका 1/3 हम सेल कर दे क्या?
नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कोई मत, रूल? ऐसा कैलकुलेशन दिमाग में लाइए भी मत, ऐसा करने की कोशिश भी मत कीजिए, क्योंकि प्रीमियम होता है ना वो वीक्स के ऊपर डिपेंड है, कब क्या वीक्स होगा, और आपने गलती से कोई 1/3 वाला फॉर्मूला से पकड़ लिया, समझ रहे हो, और आप गलत साबित हो गए तो गलती हो जाएगी। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? हाँ सर, समझ में ऑप्शंस तो आ में रहा है, लेकिन प्राइस में फिक्स मत रहिए 1/3 वाला, बट एक एक आपको फॉर्मूला देता हूँ थंब रूल जैसा, मान लो कि निफ्टी में आप करते हो ना, निफ्टी में गाइस, तो 25 रुपये वाला के आसपास बेचिए, और बैंक निफ्टी करते हो ना तो 35 से 40 वाला बेचिए। क्लियर? यहाँ ये ऐसा हम करते करते अभी प्राइस हमको याद रह गया, हम ज्यादा देखते नहीं है, 30-35 वाला मिलता है उसको बेच देते हैं, समझ रहे हो? तो ये इतने दूर होता है ना कि आपकी रेंज एडजस्ट हो जाती है। ये एक एक नंबर हो गया। दूसरी आपकी तरफ और से भी। सर और एक क्वेश्चन है सर। यस तो बताइए। उसको कितने प्रीमियम तक हम उसको बेच दें सर? हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो 30 आपको है ना उसकी वैल्यू लेनी है। आप यदि 25 रुपये वाला बेचोगे ना तो 8 से 9 रुपये तक उसको नहीं बेचना है, 8 से 9 रुपये होने देना है, तभी जाके आपको वैल्यू मिलेगी कुछ, समझ रहे हो? और 35 से 40 रुपये वाला जो है ना उसको 10 से 12 रुपीज, या बहुत बहुत ज्यादा 15, आधा तो कम से कम होने देना इसको। क्लियर? अच्छा, ठीक ठीक है सर। और जोर से भाग रही, कोई ब्रेकआउट दे रहा है और आपको मार्केट पता है कि अब जोर से उसी साइड जाने वाली है, तो आप थोड़े से कम रेट में भी निकाल के अंदर जा सकते हो। थोड़े से प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ आपको, समझ में आ रहा है ना? हाँ सर, वो एक बार फिर से बताएं तो अच्छा होगा सर। ये आप जैसे मान लो यहाँ पे मार्केट है, आपने बनाया, और मार्केट पुट की ओर दौड़ पड़ा, नीचे चला गया, समझ रहे हो? इस साइड में जा रहा है, इस साइड में जा रहा है, तो आपको लाइव चार्ट भी तो देखते होंगे हम, और वहां पे पता चला हमको चार्ट पे कि भाई यहाँ पे कोई अच्छा खासा लेवल ब्रेकआउट हुआ है और मार्केट और उसी साइड जाने वाली है, ये थोड़ी सी हमको इंटीमेशन मिले ना ऐसा, तो आप क्या एक चीज कर सकते हो कि जो ये यहाँ पे हम बेचते हैं ना इसको, यहाँ पे यदि आपने कोई चीज बेची हुई होगी ना एडजस्टमेंट के लिए पहले, उसको थोड़े से जल्दी भी निकाल सकते हो। जैसे 25 वाली निफ्टी में बेची है और उसके 12 रुपये हो चुके हैं या 15 रुपये हो चुके हैं, थोड़ा बहुत भी मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, इसको एग्जिट करना है और अंदर अच्छे भाव वाली वापस कोई 30 वाली 25 वाली बेच देनी है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड होता है। यहाँ ऊपर यदि स्पीड में जाएगा तो इसका अभी 25 हो गया, 25 का अभी मान लो 12 हो गया, अब 12 से जल्दी नहीं घटता है, जितना कम रेट उतना जल्दी नहीं घटता है ना ऑप्शन, समझ रहे हो? आप हाँ जैसे सर, हाँ 30 रुपये सर। वाला बेचोगे तुरंत उसका 12 हो जाएगा 1-2 कैंडल में, तो वापस इसको बेचिए, वापस अंदर जाइए। ऐसे जब स्पीड वाला मार्केट रहता है तो एडजस्टमेंट भी थोड़ी सी स्पीड में कर लेनी चाहिए हमको। एडजस्टमेंट हम कर क्यों रहे, पहले तो वो बताओ, कर क्यों रहे एडजस्टमेंट? ओनली ना ओनली लॉस को कम करने के लिए, समझ रहे हो? तो हमको यहाँ पे कोई इतनी जल्दबाजी नहीं है गाइस, हमको कोई प्रॉफिट नहीं कमाना, हमको ओनली क्या करना है, हमारी स्ट्रेटेजी को, लॉस जो आ रहा है ना, हमारी फेल स्ट्रेटेजी को हम क्या कर रहे हैं, पास करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे हमको लालच आ जाती है। इस स्ट्रेटेजी में एक खूबी है, देखो गाइस याद रखना, कभी भी है ना आप ग्रीडी नहीं हो जाना इसमें। ऐसा नहीं है कि हर बार आप लॉस लॉस वाली स्ट्रेटेजी को जीरो ही करके चले जाओगे, नहीं होने वाला है, कभी ना कभी लॉस आएगा ही आएगा। बट इसको जीरो करने के चक्कर में, इस लॉस को जीरो करने के चक्कर में आप यदि यहाँ पे गलती कर दिया ना कुछ सेलिंग में, तो वो भारी पड़ सकती है। यदि मार्केट पलटी बहुत जोर से, तो यहाँ पे जो आपको लॉस आएगा ना, वो ये फिक्स लॉस से भी ज्यादा हो सकता है, समझ रहे हो? हाँ ठीक है तो सर। थोड़ा सा यहाँ पे सावधानी रखनी है उतनी बस, और ये हम कर सकते हैं, ऐसा हमारे हाथ में होता है, और हमको जल्दबाजी नहीं है गाइज इसमें, कैंडल टू कैंडल कुछ काम नहीं करना है, समझ रहे हो? आराम से कर सकते हो काम। ओके, क्लियर? चलिए तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा गाइज, थोड़ा रिव्यू ले लेते हैं हम हमारे पूरे ऑप्शंस क्लास का गाइज। अब आपको देखो ऑलमोस्ट ऑप्शंस के बारे में बेसिक से लेके स्ट्रेटेजी लेवल तक सब कुछ पता है, ठीक है? अब आपको चाहिए क्या चीज? फर्स्ट चीज सिलेक्शन। क्या?
सिलेक्शन ऑफ ट्रेड, दूसरी चीज प्रैक्टिस। बस ये दो ही चीज चाहिए। इस दो चीज से आपको आपका एक एरिया बनाना है कि मैं क्या ट्रेड करूंगा, और इस चीज को इतनी प्रैक्टिस करनी है कि फिर आपकी हो जाएगी वो। मतलब उसमें कुछ नहीं किसी को बताना है गाइस, सिंपल सी चीज है, समझ रहे हो। और कोई भी चीज को बिना प्रैक्टिस किए आपको मैं कितना भी बता दूं ना गाइस, कितनी भी स्ट्रेटेजी आपको सब यूट्यूब पे भी मिलती है, सब अब सब खुला मार्केट है, सब जगह पे मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, पर इसकी साइकोलॉजी कैसे मिलेगी गाइस? विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे करना क्या है गाइस, स्टेज आता है, देखो आपको मैं क्लियर कट बता रहा हूँ। स्टेज 1 एकदम न्यू बिगिनर्स। जब आप एकदम न्यू बिगिनर्स हो ऑप्शंस में, तो कोई हमें गर्ल्स फीलिंग पे काम नहीं करना गाइस। मार्केट है ना ऐसे ही बंदे को चाहते हैं कि भाई आ तू गर्ल्स लेके आ जा, दिखाता हूं मैं तेरे को क्या हूं, समझ रहे हो। कोई हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा सीख जाने के बाद कुछ ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है गाइस, हमको हमारा लेवल जानना है। हम बिगिनर्स है मान लेना, बस हम बिगिनर्स है, मुझे पहले सरवाइव करना है मार्केट में। तो सबसे पहला काम, दो चीज देखो, चीज दो दो तरीके के ट्रेड होते हैं। पहला क्या, डायरेक्शनल होता है एक, दूसरा क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल। साइडवेज। मतलब साइडवे, ठीक है। अब डायरेक्शनल ट्रेड में आप, ये मैं स्टेज 1 के लिए बता रहा हूं, स्प्रेड के अलावा कुछ नहीं करोगे गाइस। यदि कर सको तो ठीक है, मेरा काम है बताना, आपका काम है करना। स्प्रेड 1:1 एंड 1:2, ये इसमें भी प्रैक्टिस कर सकते हो और इसमें भी प्रैक्टिस कर सकते हो। क्लियर। डायरेक्शनल है, सारा मामला किसके ऊपर जाएगा, व्यू के ऊपर। और व्यू जो आप अभी अभी ले रहे हो ना, फिलहाल जो भी आप काम कर रहे हो, जिस भी मॉडल पे काम कर रहे हो ना गाइस, करते रहिए। हर एक मॉडल मार्केट में काम करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ नहीं काम करता है। एक हैमर भी काम करती है, ठीक है, एक बुलिश इंगल्फिंग भी काम करती है। जो भी चीज में आप काम कर रहे हो ना गाइस, करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। बट नेकेड में थोड़े से दूर रहिए नेकेड से। और नेकेड आपको ऑप्शंस बाइंग सेल बाइंग करना है ना, कॉल पुट, इसका पर्टिकुलर प्लान बनाइए। कैसे कि भाई आप 3 से 4 महीना प्रैक्टिस कीजिए कोई भी चीज को, और सारा चीज आप है ना नोट डाउन करिए। स्प्रेड में जो डायरेक्शनल काम कर रहे हैं ना, उसमें से आप एरिया ढूंढिए कि कौन से मेरे बेस्ट ट्रेड है जो जिसका सक्सेस रेशियो बहुत हाई है। मतलब कि मुझे 5 ट्रेड मिले ना, उसमें 4 बार मैं पास हो रहा हूँ उस ट्रेड में। ऐसे सिलेक्टेड एरिया में आप ओनली ऑप्शन क्या कीजिए, बाइंग कीजिए नेकेड। हर टाइम डेली डेली ना कीजिए गाइस, नहीं करना डेली। देखिए आप, मेरा काम है बताना, आपका काम है करना। आप फॉलो कर ली कर दोगे ना इसको, बहुत फर्क पड़ जाएगा आफ्टर 6 मंथ। मैं छोटी मोटी बात ही नहीं करता हूँ गाइस। ऐसा मैं आपको कोई भरोसा नहीं दूंगा कल से और 2 महीने में आप ट्रेडर हो जाओगे, नहीं होने वाला है, होगा ही नहीं, ऐसा कुछ है होता ही नहीं है मार्केट में गाइस। चाहिए ही चाहिए प्रैक्टिस, साइकोलॉजी आपकी डेवलप चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए सच्चा वाला। झूठा वाला कॉन्फिडेंस आता है जब नेकेड बाइंग में प्रॉफिट आता है ना, तब खतरनाक वाला कॉन्फिडेंस आता है, झूठा वाला, और वो ही मरवा देता है आपको आगे जाके, कुछ सीखने नहीं देगा। आप स्प्रेड करिए और उसकी जर्नल बनाइए कि मेरे कौन से व्यू अच्छे पड़ रहे, मैं उसमें और क्या जोड़ू। अब व्यू के मामले में आपके पास बहुत कुछ आ गया, क्या क्या आ गया, पीसीआर आ गया, ओआई डेटा आ गया, समझ रहे हो। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो आपके पास थे ही। साइडवेज मार्केट आ गया कि हमको अब पता है कि भाई मार्केट है ना बहुत टाइम तक, लंबे टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे ना तो साइडवेज रहती है। तो साइडवेज मार्केट को ट्रेड करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि भाई कुछ नहीं है, सिंपल है कि भाई ये रेजिस्टेंस है एंड सपोर्ट है, ये एरिया मेरा सेल जोन है, ये एरिया मेरा बाय जोन है। आप 1 से लेके
पहली स्विंग, दूसरी स्विंग या तीसरी स्विंग में आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे मार्केट साइडवेज है, समझ रहे हो, आगे के वीक के लिए या 4-7-5-7 दिन के लिए। तो आप इस चीज का फायदा उठा सकते हो कि ऊपर से सेलिंग कर सकते हो, नीचे से बाइंग कर सकते हो। तो आपके एरिया में आए तभी जाके करिए डायरेक्शनल, या फिर साइडवेज रहिए। तो बिगिनर्स के लिए पहले क्या होता है, डायरेक्शनल स्प्रेड 1:1 1:2 कोई भी कीजिए, देन नेकेड बाइंग के लिए एरिया सिलेक्शन कीजिए। अब आ जाइए साइडवेज में। साइडवेज में आपको आयरन फ्लाई पहली पसंद होनी चाहिए, आयरन फ्लाई। प्रैक्टिस कीजिए गाइज। देखो इसको आप जब तक करोगे नहीं कुछ नहीं पता चलेगा, समझ रहे हो। कितने भी वीडियो देख लो, किसी के भी वीडियो देख लो, आपको जब तक आयरन फ्लाई आप सिस्टम में डालोगे नहीं ना, उसको हैंडल नहीं करोगे, पता नहीं चलेगा, समझ रहे हो। तो एक बार के लिए इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, देखिए इसमें क्या दिक्कत आ रही है, क्या हो रहा है, ठीक है। पहले यदि डायरेक्ट सिस्टम में नहीं डालना है तो अब आपको क्या करना है पता है, 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना है ऑप्स्ट्रा का। क्या करना है, और बहुत सीरियसनेस से आपको 1 महीने में 4 वीक आते हैं ना, चारों वीक क्या करने हैं, आयरन फ्लाई हर एवरी थर्सडे डाल देने, और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आप मान लो ये मैंने ट्रेड लिया ही है, ऐसा ही मान के प्रैक्टिस करिए ऑप्स्ट्रा में, और बाकी सारी स्ट्रेटेजी भी ऑप्स्ट्रा में प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन इसके लिए मैं लेने के लिए बोल रहा हूँ कि आप जब 1 मंथ का पेड वर्जन लेंगे ना, कुछ 1000-1200 रुपीज फी है इसकी, ठीक है। इससे क्या होगा पता है, आप 1 साल का 1 ईयर का सारे वीक, एवरी वीक आयरन फ्लाई डाल के इसको बैक टेस्ट कीजिए और पोर्टफोलियो निकालिए कि मैं मेरे रूल के हिसाब से इसको एडजस्ट करा, कितने फेल गए, कितने पास हुए, फेल में मुझे कितना लॉस हुआ, टोटल पास में मुझे कितना प्रॉफिट हुआ। ये आप कर लोगे ना, कॉन्फिडेंस आपका आसमान में चला जाएगा, आपको पता ही चल जाएगा कैसे चलती है आयरन फ्लाई। बैक टेस्टिंग में इतना पावर है, बट आपको सही ढंग से और सही सीरियसनेस से करना होगा इस काम को। क्लियर। अब ये दूसरी स्ट्रेटेजी आयरन कॉन्डोर, देखो ये भी अच्छी स्ट्रेटेजी है गाइस, ठीक है। तो आयरन कॉन्डोर, आयरन फ्लाई चॉइस है, दोनों में से कोई एक करिए, या दोनों करनी है तो दोनों करिए। बैक टेस्टिंग करने में क्या जाता है, और ऑप्स्ट्रा में मॉक ट्रेड करने में क्या जाता है गाइस, कुछ जा रहा है, कुछ भी नहीं जा रहा है। प्रैक्टिस कीजिए। देखो इसके बाद में ये है ना लेवल 1 खत्म यहाँ पे गाइस। बिगिनर्स के लिए ये काम करने हैं गाइस। यदि आप इस दोनों चीज करके प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो ना गाइस, कंसिस्टेंस, तो आगे बढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। हकीकत बता रहा हूँ आपको मैं। सबको ऐसा लग रहा होगा कि मेरे पास 5 लाख का कैपिटल है ना, यदि मैं 1 CR के कैपिटल से ट्रेड करता ना तो बहुत बढ़िया ट्रेड करता है। पूरी गलत फहमी। आप यदि 5 लाख से नहीं कमा पा रहे हो ना तो 1 करोड़ में क्या कमाओगे, इसकी तो साइकोलॉजी अलग होती है गाइस, समझ रहे हो। तो यही चीज इसमें इफेक्ट होती है गाइस, सेम टू सेम चीज है कि यदि आप हेज वाले, समझ रहे हो, हेज वाले ट्रेड में से 500 रुपये भी नहीं कमा पा रहे हो, ये 500 रुपये मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, और आप नेकेड में 50,000 कमाने की बात करते हो ना, ये गलत है, नहीं होने वाला है गाइस। पहले एक बार पास होइए इस परीक्षा से, लगेगा आपको बोरिंग टाइप की, भाई ये क्या हो रहा है, बट कोई नहीं बताता गाइस ऐसा। मैं तो जो खुल के बताना चाहता हूँ ना वो खुल के बता देता हूँ, समझ रहे हो। एकदम श्योर शॉट है ये मार्केट में सक्सेस होने का फॉर्मूला। कोई इसके उसके मतलब इसका बाय ऑप्शन है ही नहीं। आप सबको पता होगा, आप या नहीं पता होगा, एक चीज बता दूं, जो भी सक्सेसफुल ट्रेडर है ना वो बिगिनिंग में यही जर्नी करते हैं गाइस, यही जर्नी रहती है। कोई एक जगह पे उसने
पास हुआ होगा वो, तभी जाके एक ट्रेडर बनता है। मतलब कोई एक दायरा एरिया ऐसा होगा जहां पे वो पास होता है, पूरी तरह से पास होता है। उसका मतलब कि भाई कोई ऑप्शंस बाइंग करना चाहता है, नेकेड बाइंग, नेकेड बाइंग। आपको इसका भी उदाहरण देता हूँ। ऐसा नहीं है कि नेकेड बाइंग करके लोग सक्सेसफुल नहीं होते, जरा सा भी गलत फहमी में मत रहिए, होते हैं, बहुत हार्ड है, बट क्या है, बहुत हार्ड है। तो ऐसा भी नहीं है कि सक्सेस नहीं हो सकते, बट इसका फॉर्मूला क्या है, इसमें लोग जो सक्सेस होते हैं कैसे होते हैं, उनका कोई दूसरी जगह पे कोई ध्यान ही नहीं होता, उनका काम एक ही होता है, वो नेकेड बाइंग करते रहते हैं। बट उनके पास सर्वाइव प्लान जरूर होता है, सर्वाइव प्लान। उसका मतलब कि वाइप आउट नहीं हो जाते गाइस, पूरे जीरो नहीं हो जाते, सर्वाइव करके ही चलते हैं। उनकी या तो डिसिप्लिन बहुत हाई लेवल की होगी, बहुत ही हाई लेवल, जो हम सोच ही नहीं सकते उतनी हाई लेवल की डिसिप्लिन होगी, या उसकी एक्यूरेसी बहुत हाई लेवल की होगी, इतनी हाई लेवल की बनाई होगी उसने एक्यूरेसी कि भाई रोबोट टाइप काम करता होगा, समझ लो बंदा। तो हर एक चीज में हर एक पहलू है, समझ रहे हो। तो कौन सा पहलू आपके माइंडसेट से, आप हमारी साइकोलॉजी से मैच करता है ना, ऐसा पहलू ढूंढिए और एक ही पे काम कीजिए, पकड़ लीजिए कोई एक ही चीज को और लंबे टाइम तक काम कीजिए, आपको कहीं ना कहीं आपका सेटअप मिलेगा और आपको चीजें समझ में आती जाएगी। बट मार्केट में एक चीज होती है गाइस, इसको कभी भी नहीं भूलना, कि मार्केट में ना कभी भी ऐसा, वो क्या बोलते हैं इसको, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना गाइस। आपको 14% से 4% मिल रहा है ना, आप लीजिए, ले लीजिए गाइस, ज्यादा की लालच मत कीजिए। ज्यादा की लालच कब करना है पता है, जब आपको एक लेवल पार हो जाए ना, और एक लेवल की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब है टाइम, टाइम लगेगा गाइस मार्केट में, 1 साल 2 साल ऐसे पास होना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा इतना टाइम चाहिए। कोई नहीं बताता, सब लोग ऐसे ही बताते कि कल से हो जाएगा, 2 महीने में ट्रेड प्रॉफिट में आ जाओगे, आप ये कर लोगे, नहीं होता है गाइस, सीरियसली बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं होता ऐसा। आपको कोई एक चीज में कंसिस्टेंसी लानी होगी, बहुत हार्ड है ये। मेरे को, हमको करने में बहुत टाइम लगा, इस चीज को समझने में पहले इतना टाइम लगा। सेम एंट्री होती है, सब ट्रेडर देखो क्या होता है, एंट्री सेम होती है, सब कुछ सेम होता है, ऐसा कुछ भी ऐसा आपके माइंड में होता है ना, गलत फहमी निकाल दीजिए, सब सेम होता है। देखो आएगा दो तरीके से, एक तो आएगा सीधा प्रॉफिट करेगा, दूसरा आएगा सीधा लॉस करेगा। ये भी प्रॉफिट से क्या करेगा, लॉस करेगा, ये फिर लॉस से सीखेगा, ये क्या करेगा, लॉस करेगा, फिर थोड़ा सा ध्यान देगा, एंट्री रहेगा, थोड़ा सा प्रॉफिट करेगा, फिर लॉस करेगा, फिर लॉस से सीखेगा। यही जर्नी रहती है। जब हम लॉस, जब तक लॉस नहीं करेंगे ना, तब तक कुछ नहीं सीखेंगे। बट यहाँ तकलीफ क्या होती है पता है, यहाँ पे मार्केट में आउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, मार्केट से बाहर निकलने के। हम कैसे टिके हमको ही पता है, समझ रहे हो, नहीं कर पाएगा सब, हर कोई नहीं कर पाएगा, गारंटेड है, कभी ना कभी आउट हो जाएगा और लॉस से कंटाल के। तो यहाँ पे एक रास्ता इसका ये है, सर्वाइविंग। मार्केट में आप पहले सर्वाइविंग का सीख लोगे ना, कि भाई हमें टिकना ही है, कुछ नहीं करना, मेरा जो अकाउंट है ना, वो 1 महीने में मुझे 0% रिटर्न देगा ना, तो भी यहाँ पे मेरा जा क्या रहा है, कुछ नहीं जा रहा है ना, क्या जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा, ऊपर से उल्टा नहीं तो आपको नॉलेज ही मिलेगा, और कुछ जाएगा नहीं, आएगा। सर्वाइविंग का इतना पावर है कि आपको 1 महीने में 0% रिटर्न मिला ना, तो भी जाने वाला कुछ नहीं है आपका, बट आएगा नॉलेज जरूर। तो इस वजह से मैं बोलता हूँ कि सर्वाइविंग के ऊपर फोकस करना गाइस। और मार्केट में सबसे खतरनाक है ऑप्शन। तो ऑप्शंस में पहले हेज वाली स्ट्रेटेजियां, हेज करके, स्प्रेड करके, डायरेक्शनल। और स्प्रेड में और एक चीज बताना भूल गया मैं आपको, कि स्प्रेड में है ना, ऐसे जरूरी नहीं है कि गाइस इंट्राडे ही करो, इंट्राडे नॉट मस्ट, ये जरूरी नहीं है। आप स्प्रेड से ब्रॉडर व्यू पे भी काम कर सकते हो गाइस, जैसे साइडवेज मार्केट हो, ऐसे साइडवेज मार्केट हो। अब ये मान लो यहाँ से चलती हुई यहाँ गई, ये कौन सा लेवल है हमारा, रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब आप
देखिए कि भाई ये रेजिस्टेंस लेवल है और मुझे यहाँ से क्या करनी होगी, मंदी करनी होगी, सेलिंग करनी होगी, मतलब कि डाउन साइड का ट्रेड लेना होगा। तो डाउन साइड का ट्रेड आप जब यहाँ से लोगे तो जरूरी थोड़ी है कि एक ही दिन में ये आपका लेवल वापस आ जाए, नीचे आ जाए। तो यहाँ जब आप ऐसे बड़े लेवल से ट्रेड करते हो ना, ये ब्रॉडर व्यू होता है, और ये ब्रॉडर व्यू है ना गाइस, स्प्रेड से बड़े चलते हैं, मस्त चलते हैं। आप कभी करके देखना। और ब्रॉडर व्यू में एक चीज का ध्यान रखना, कभी एक लाइन का ऐसा रेजिस्टेंस सपोर्ट नहीं निकालना, जोन निकालना, जोन, बाय जोन एंड सेल जोन। मार्केट यहाँ पे टेस्टिंग करती है, कभी टेस्टिंग करते करते एक कैंडल पार भी कर जाए, वापस आ जाएगी, तो क्या यहाँ स्टॉप लॉस ले लेना है? नहीं, थोड़ा सा जोन बनाइए, रूम दीजिए अपने आप को, समझ रहे हो, मार्केट में टिकने का। तो ये जो टिकाएगा ना मार्केट में, वो आपको स्प्रेड ही टिकाएगा। यहाँ पे यदि बिना स्प्रेड के आपने कोई नेकेड चीज बाई की हुई है ना, पुट, तो ये एक एक कैंडल में आपका काटेगा। सर आज इंट्राडे में भी यही हुआ था। हाँ, तो यही देखो, सेम आज का एग्जांपल क्या है आपके सामने है ना, आंखों के सामने। ये इंट्राडे में आज जो मूवमेंट आई वो क्या थी, ये जो इंट्राडे की मूवमेंट थी, एक्चुअली में आप देखने जाओ 1 आवर का चार्ट पे, देखो इसको 1 आवर के सर चार्ट पिवोट, पे ये क्या है। पिवोट ऑन कीजिए ना, पिवोट ऑन कीजिए। ये 1 आवर के चार्ट पे नहीं, 5 मिनट पे आएगा थोड़ा पिवोट। हाँ ठीक है, हाँ, देखो यहाँ पे आपके ये पिवोट हाँ भी यहाँ है, पे, ठीक है। हाँ ये लेवल पे उसने डाउन किया हाँ, था पिवोट तो है, सुबह। देखो पिवोट के लेवल आपको बहुत धोखे देंगे। देखो यहाँ पे इसने बचाया है, पिवोट ने, लेवल, पिवोट लेवल ने यहाँ क्या किया है, काट दिया है ना 2-3 बार, समझ रहे हो। बट आपके सर पास है ना, आपने जो बताया ना कि एक जोन बनाकर चले। हाँ जोन बनाकर, वही बता रहा हूँ हाँ आपको, जो जोन कैसे वो बनाना। देखो हाँ सुनो, ये थोड़ी सी बड़ी, आप इंट्राडे कर रहे हो ना, तो आपको थोड़े से आगे की टाइम फ्रेम में जाना चाहिए। और यहाँ पे देखो कि भाई इसने एक बार पैनिक लो मारा था, ये समझ रहे हो। और यहाँ आके इसने ये एक एरिया बनाया था जहां से है ना ओनली बाइंग ही आई है, सेलिंग आई नहीं है। आप गौर से चार्ट को हाँ देखोगे ये ना, बिल्कुल गौर से बिल्कुल सही। गौर से चार्ट को देखोगे ना, तो यहाँ से ओनली बाइंग आई। क्या है, यहाँ भी रिजेक्शन बोले जाते हैं इसको, ये स्पाइक है तो आई, वापस चली गई, बाइंग आ गई। यहाँ क्या आई, अंदर घुसा, ऊपर बाइंग, ग्रीन कैंडल। यहाँ क्या, एक कैंडल से तोड़ा, दूसरी कैंडल नहीं, बाइंग आ गई। ये क्या हुआ फिर आपका, बाई जोन हुआ। तो जब तक ये बाई जोन आपका सपोर्ट कर रहा है ना, आप इतने बड़े स्टॉप लॉस से क्या काम कर सकते हो, ओनली स्प्रेड से ही काम कर सकते हो, समझ रहे हो। जब भी मार्केट बिल्कुल एंट्री सही। हुई है इस बाई जोन में, बिल्कुल करिए सही। स्प्रेड। जब भी एंट्री स्प्रेड हुई, लगा करिए है। स्प्रेड लगाए। जब तक ये टूटेगा नहीं ना, भरोसा तब तक नहीं करना है कि मार्केट ने तोड़ा। आपको इतने में मैं एक बार स्टॉप लॉस हिट होगा, लेकिन 4 बार ट्रेड मिलेंगे आपके फेवर के, समझ रहे हो। ओके गाइस, बिल्कुल सही। तो आगे बढ़ो। अब लेवल 2 आएगा आपका, जब आप परीक्षा एक पास कर दोगे ना, जो मैंने बताया लेवल 1 बिगिनर्स, उसके बाद में जब आप आगे बढ़ोगे, याद रहे तो ठीक है, मैं, ठीक है, मेरा कहना याद रहे तो ठीक है, तो ये काम करना है आपको क्या, अब आपको थोड़े खुल जाना है। और जैसे जैसे आपके लेवल बढ़ते हैं ना गाइस, वैसे वैसे आपके ट्रेड कम होते हैं। एक आपको राज की बात बताता हूँ, क्या होते हैं ट्रेड, आपको एक कभी नहीं किसी ने बताया होगा, 5 जगह पता है किसी को। सर पहली बार ही क्लास ले रहे हैं हम तो, ज्वाइन किए हैं। ऐसा है, पहली बार पहले ऐसा पहले गुरु यूट्यूब आप है। यूट्यूब वगैरह सुनते होगे। अरे सर वो अधूरा ज्ञान देते हैं। हाँ, वो तो दिक्कत है। देखो जैसे जैसे आप, एक निशानी देता हूँ आपको, एक साइनिंग देता हूँ कि आप आगे बढ़ रहे हो, उसकी निशानी क्या है, आप सही ढंग से ट्रेडिंग लाइफ में, आपकी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़ रहे हो, उसका एक निशानी ये है कि जैसे जैसे आप सही ट्रेड करते जाओगे ना गाइस, आपके ट्रेड कम होते जाने चाहिए। आज आप दिन के 5 ट्रेड लेते होंगे ना, आप सही ट्रेडर हो जाओगे ना, दिन के 2 ही लोगे। फिर पता चला कि आप भाई दिन में एक ही ट्रेड पे आ गए। फिर पता चला कि भाई आप वीक में 4 दिन ट्रेड करने लगे।
ये सिलसिला जब आपका आएगा ना गाइस, हाँ, तो ये आप मान लो आप सक्सेस की ओर जा रहे हो। तो पहला कदम नहीं, मतलब ये तो पका पका ट्रेडर के हाथ में चीज लग जाती है। क्यों? क्योंकि आप है ना प्यूरिफाई होते जा रहे हो आपके ट्रेडिंग जर्नी में गाइस। आप एंट्री हुए, कुछ भी कर रहे थे, बाय सेल ये वो है, डकड़म दिकड़ा फगड़ा, समझ रहे हो। अब आप प्यूरिफाई होते जा रहे हो। जब जैसे जैसे प्यूरिफाई होते जाओगे ना, ट्रेड ऑटोमेटिक कम होते जाएंगे। जैसे ट्रेड कम हो गया ना, एक्यूरेसी बढ़ती ही जाएगी, अपने आप आएगा गाइस। ये कोई नहीं बताएगा, आपको ही करना होगा गाइस। हम सब साथ, सब जो प्रो ट्रेडर रहते हैं ना गाइस, वो अपने से ही करते हैं ये चीज। कितना भी सीख लो, कितने भी स्ट्रेटेजी ले लो मार्केट से, उधारी में कुछ नहीं होने वाला। क्या होगा पता है उधारी की स्ट्रेटेजी के? आज आपने, मान लो मैं आपको एक स्ट्रेटेजी देता हूँ, क्या पता है उसका नाम क्या दूं? क्या बोलते हैं इसको? आरबीआई। आरबीआई इसका मतलब है रेड बार इग्नोर। ये एक स्ट्रेटेजी है, रेड बार इग्नोर, एकदम क्विक 2 मिनट के चार्ट के ऊपर। उसका मतलब रेड बार इग्नोर कि भाई यहाँ पे ग्रीन बार बनी और एक छोटी सी रेड बार बनी ना, इसको इग्नोर करके यदि ऊपर में इसके हाई तोड़ा ना, और इसने ग्रीन बार बनाई, तो इस ग्रीन बार पे मैं एंट्री ले लूंगा। लो, ये हो गई स्ट्रेटेजी। ये क्या हो गई? मेरी रेड बार इग्नोर स्ट्रेटेजी। ऐसे आती है ना स्ट्रेटेजी, ऐसी ही होती है ना। और क्या होता है, समझ रहे हो? अब जब आप इसके ऊपर काम करोगे ना, ऐसी उधारी वाली स्ट्रेटेजी में, आप क्या करोगे? इस चीज को ढूंढोगे मार्केट में। क्या करोगे? ढूंढेंगे हम। भाई चार्ट दिखा मुझे, ऐसा करेंगे। देखो सेम मेरी मेरी कंडीशन बताता हूँ, मैं ऐसा ही करता था। देखो ये का चार्ट देखो, 2 मिनट तो इसमें नहीं आता है, 3 मिनट पे चले जाओ। भाई दिखाओ मुझे रेड बार इग्नोर कहाँ कहाँ पर मिल रही है, मैं वहां पे ट्रेड लूंगा गाइस। देखो यहाँ पे ये देखो, ये देखो, ये रेड बार इग्नोर दिख रही है। ये ग्रीन बार बनी, रेड बार बनी, इसको इग्नोर करके ये ऊपर गई। मैं एंट्री लूंगा। मैं क्या करूंगा पता है? सुबह से यही ढूंढता फिरूंगा, समझ रहे हो। फिर यहाँ पे देखो, ये उल्टा इसका ग्रीन बार इग्नोर दिख रहा है। ये ग्रीन, एक रेड बार बनी, फिर ग्रीन बार बनी, फिर रेड बार बनी। ये जीबीआई है, ग्रीन बार इग्नोर। ये देखो ये आया, ठीक है। अब जब भी आप स्ट्रेटेजी चार्ट पे देखोगे ना, आपको अच्छी लगेगी, बढ़िया मजा आएगी ऐसा। पर जब करने जाओगे ना, ठीक है, एक मिस्टेक आपको ले डूबती है, एक मिस्टेक ले डूबती है। इस मिस्टेक को फिर कवर करने जाएंगे, भाई बहुत कचरा हो जाएगा आपका। और आपके पास कुछ भी प्लान नहीं रहेगा। बैकअप प्लान क्या क्या है, क्या आपके पास? आरबीआई एंड जीबीआई। अब आपको काम क्या है आपका? ओनली मार्केट में इसको ढूंढना। जब आप ढूंढ के ट्रेड करते हो ना गाइस, कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे मार्केट में। जब आप ढूंढ के काम करते हो ना, कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। आपकी चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए, आपको वेट करनी है उसको बनने की। फॉर्मूले याद रखिए, आपको आपकी चीज को क्या करना है, पहले से तैयारी रखनी है। आपको पता ही होगा कि यहाँ ऐसी चीज बनेगी तो मैं एंट्री लूंगा। आपको ओनली वेट करनी है और इस चीज को बनने देना है। कोई भी चीज बनने दो, फिर कोई आरबीआई हो, जीबीआई हो, डबल टॉप हो, डबल बॉटम हो, हेड एंड शोल्डर हो, समझ रहे हो, बुली सिंगल फिंग हो, बेरी सिंगल फिंग हो, डोजी हो, एक्स वाई जेड, हजारों नाम ले लो ना, कोई भी पैटर्न, कोई भी चीज आपको पहले से पता होनी चाहिए कि मेरे एरिया में बनेगी तो ही मैं लूंगा। तब ट्रेडिंग होती है बढ़िया वाली। क्लियर? और उधारी वाली में क्या होगा, आपको यदि उधार ली हुई चीज में लॉस होगा ना, आपको एक ही झटके में लगेगा कि हट, ये तो बेकार चीज है। अब आप क्या करोगे? दूसरी चीज ढूंढोगे। फिर यूट्यूब देखोगे, ये करोगे वो करोगे, यही साइकिल चलेगा। फिर देखोगे हाँ ये बढ़िया भाई, देख ये इस तो प्रॉफिट कमा रहा है भाई, खतरनाक प्रॉफिट है इसमें तो, चलो इसको अपनाते हैं। कल उठ के इसमें ट्रेड करोगे, एक आधों में प्रॉफिट आ जाएगा, आपको लगेगा अरे भाई ये तो मस्त है भाई।
फिर जैसे इसमें काम करोगे, आगे बढ़ोगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी, यहाँ भी फेल होगे, तीसरी चीज ढूंढोगे। होता है कि नहीं ऐसा? बिल्कुल होता है। समझ रहे हो? तो यही सिलसिला चलता रहेगा, एक दिन पता चलेगा कि भाई आपको पता आप फिर सेक्रीफाइस क्या बोलेंगे इसको, सरेंडर कर जाओगे। पता है गाइस, ऐसा ही नहीं होता तो है। देखो, कैपिटल फिर से डालना पड़ता है। हाँ डालते रहो, वाइप आउट होते रहो, डालते रहो, वाइप आउट होते रहो। भाई ये इजी नहीं है गाइस, मार्केट इज अ हार्ड चीज, बहुत हार्ड है, मान लो मेरी बात को, बहुत हार्ड। पसीने पार देते, रुला देती है, पता है? समझ रहे हो? इतना खतरनाक है। तो इसको इसको करने का एक ही तरीका है, आप मानो या ना मानो, मैं तो सर्वाइविंग पे ही फोकस लेके जाता हूँ सबका। सर्वाइव कीजिए, कौन सी चीज ऐसी है जो मुझे लॉस से बचाती है, उसके ऊपर काम कीजिए। और जो चीज को आप पकड़ रहे हो ना, ऐसा मैं आपको नहीं बताता हूँ कि भाई मैंने जो सीखा है उसी पे काम करो लाइफ टाइम, गलत। कुछ ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है। समझ रहे हो? आप कहीं से और चीज, प्राइस एक्शन सीखे हो, कुछ भी सीखे हो, उसको पकड़िए, बट इतना अंदर घुस जाइए कि आपको लॉस साइड पे महारत हासिल हो जाए। मतलब कि आपको पहले लॉस पता होना चाहिए कि भाई मेरा लॉस क्या होने वाला है, उसी के ऊपर मैं काम करूंगा, उसी के ऊपर ट्रेड लूंगा, अदरवाइज नहीं। ऐसा ट्रेड प्लान के सिवा कुछ नहीं होने वाला, आपको ट्रेड प्लान बनाना ही होगा। 2 लाइन का तो 2 लाइन का, 1 लाइन का तो 1 लाइन का, ऐसे सामने चिपका के रखना होगा। पहले शुरुआत के दिनों में जरूरत पड़ेगी, इसके बाद में प्रैक्टिस हो जाएगी, बाद में कुछ नहीं चाहिए। समझ रहे हो? बट एक माइंड को देखो, ये मैं क्यों बता रहा हूँ पता है? एक आपको साइकोलॉजिकल चीज बताता हूँ डिसिप्लिन के बारे में। डिसिप्लिन पता है डेवलप होता है, आता नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? डिसिप्लिन डेवलप करना पड़ता है, आता नहीं है। मैं आपको बताऊंगा ना कि ऐसे ऐसे डिसिप्लिन मेंटेन होता है, इससे आपका डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होगा। ये प्रैक्टिस वाली चीज है गाइस, डिसिप्लिन प्रैक्टिस वाली। सुबह हमको 6 AM को उठना है, ये सबको पता है। अच्छा रहता है 6 बजे उठने से, सुबह जल्दी उठने से अच्छा रहता है। बट एक ही दिन में थोड़ी हो जाएगी। आप 6 बजे आज किया और कल से उठने लगे, लाइफ टाइम उठते रहेंगे? होता है ऐसा? कहीं ना कहीं आप चूक जाओगे। बट आप आज चूके, कल वापस 6 बजे उठने की ट्राई करो। 5 दिन लगातार उठे, वापस कहीं पे चूक हो जाएगी, 2-3 दिन, वापस उसको छोड़ो मत। इस चीज को क्या बोलेंगे? प्रैक्टिस। हम एक चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब एक चीज की आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना, वो आदत बन जाएगी। क्या बन जाएगी? आपकी हैबिट बन जाएगी, आदत बन जाएगी। जब हैबिट बन जाती है ना, फिर टेंशन नहीं होता है, फिर आपको कुछ चीज की जरूरत नहीं पड़ती है गाइस। सही बता रहा हूँ कि गलत फेंक रहा हूँ? सर आंख बंद करके भी गाड़ी अच्छी चल जाती है ना। हाँ इतनी प्रैक्टिस, आंख बंद करके भी गाड़ी अच्छी चल जाती है, इतनी हाँ, वैसे प्रैक्टिस तो ड्राइवर हुई की है। क्या होती है ऐसे प्रैक्टिस। देखो इसी चीज की, कोई है ना मार्केट में कोई चीज समझ नहीं पा रहा है, क्यों मार्केट में लॉस, ज्यादातर लॉस क्यों हो रहे हैं? 95% फेलियर रेट क्यों है? क्यों पता है? किसी को भी यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करनी, यहाँ पे सीधा आके क्या करना है? प्रॉफिट। और इतना आसान होता है यहाँ पे गाइस, तो हो गया ना भाई। कोई क्यों भाई इंजीनियरिंग करे, डॉक्टर पढ़ के जितना पैसा नहीं कमाते, इतना पैसा यहाँ पे है कि नहीं? सर यहाँ पे मैंने तो इक्विटी में 1 साल में 1.5 लाख रुपए कमाए थे, हम्म और 1.5 महीने में मेरा ऑप्शन में 1.5 लाख वापस चला गया। वही होता है guys। इसमें होता क्या है? विदाउट 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 प्रैक्टिस सर। विदाउट प्रैक्टिस, हाँ। और देखो और ऐसा नहीं है कि मैं भाई आपको बता रहा हूँ तो कुछ अलग हो जाएगा। आपके साथ कुछ अलग नहीं होने वाला है, जो चल रहा है ना वैसे ही चलेगा। बट चीज कहाँ बदलेगी कि जब आप चीज को समझ लोगे ना कि ऐसी भी कोई चीज होती है, तब जाके वहां पे बदलेगी। एक्सेप्ट कर लोगे ना चीजों को, तभी। क्योंकि देखो बिना लॉस किए आपको पता ही कैसे चलेगा कि लॉस क्या होता है? समझ रहे हो? एकदम साइकोलॉजिकल बता रहा हूँ कि जब आप मिस्टेक नहीं करोगे तो आपको पता ही कैसे चलेगा कि ये मिस्टेक है। तो विदाउट मिस्टेक तो कुछ होने ही वाला नहीं है। करिए, मिस्टेक को दोहराइए, कोई बात नहीं, बट बहुत है ना, इसको
वापस एक की एक मिस्टेक रिपीट नहीं करनी है। आपको बहुत डिसिप्लिन रखना है मिस्टेक में। आपको एक बहुत बड़ा जबरदस्त आपको है ना प्लान बनाना होगा इसका, आप क्या बोलते हैं इसको, जर्नल का। जर्नल लिखनी होगी आपके मिस्टेक के ऊपर। कौन सी, मैं आयरन फ्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, तो आयरन फ्लाई मैं जब कर रहा हूँ तो मैं आज किया, चलो ओके हुआ, कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ पता नहीं चला। दूसरा किया, यहाँ मुझे लॉस हो गया, तो देखिए क्या हुआ कि मार्केट ने क्या किया था, मुझे कहाँ पे कौन से पॉइंट पे क्या करना चाहिए था, क्या मैं और अच्छा कर सकता था। तीसरे ट्रेड में इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। वापस मिस्टेक रिपीट होगी, कोई दिक्कत नहीं, एक आध दो बार होगी, कोई दिक्कत नहीं, बट बार बार मत करना गाइस। इससे क्या होगा, आपका आपको मैं बता दूं, 2-3 महीने में प्यूरिफाई हो जाएगा आपका ट्रेड। भाई इतना खतरनाक हार्ड हो जाएगा ना आपका ट्रेड 2 ही महीना में, 2 मंथ में आप आयरन फ्लाई मास्टर हो जाओगे। क्लियर? तो ऐसे ही ट्रेडिंग होती है गाइस, और कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। जस्ट बी फोकस्ड ऑन योर ट्रेड विथ प्रैक्टिस, ट्रू प्रैक्टिस। रिस्क को मैनेज करके चलिए। इसीलिए मैंने लेवल 1 दिया कि भाई लेवल 1 में आप स्प्रेड और आयरन फ्लाई करेंगे ना, तो आपकी मिस्टेक यहाँ पे क्या होगी, क्या बोलते हैं इसको, कि मतलब दुख नहीं देगी आपकी मिस्टेक। और इसी चीज को आप लेवल 1 में यदि नेकेड बाय एंड स्ट्रेडल एंड स्ट्रेंगल कर दोगे तो क्या हो जाएगी, यहाँ यदि मिस्टेक हो गई शुरुआत के दिनों में तो क्या हो जाएगी, भारी पड़ जाएगी ये मिस्टेक। ऐसा नहीं है कि इससे पैसा नहीं कमाते गाइज, मैं तो यही करता हूँ, ये करता ही नहीं है बोलो। बट ये भी है और ये भी है और ये भी है, सब कुछ है मार्केट में अवेलेबल। करिए, लेवल जानिए अपना। उसके बाद में देखो लेवल 2 आता है। लेवल 2 में आपको कुछ नहीं करना है, नेकेड बाइंग है, स्ट्रेंगल है एंड स्ट्रेडल है। बहुत बढ़िया। समझ रहे हो? अब आप चूज कीजिए मुझे कौन से लेवल में जंप लगानी, डायरेक्ट लेवल 2 या लेवल 1 पार करना। तो इस हिसाब से आप सेटअप करिए गाइस, कोई जल्दबाजी नहीं होती है ट्रेडिंग करने की, बिंदास करिए, ठीक है। सर जैसे अपन स्प्रेड लगाते हैं हम्म। तो लेवल 2 में अपन स्प्रेड भी तो कर सकते हैं ना, कि अपन अरे 1:2 अरे 1:3 आप मेरी बातों को है ना गलत ले रहे हो। अबे लेवल 2 लेवल 1 ऐसा कोई मतलब ये अपना आरटीओ का रूल नहीं है कि हम्म फॉलो ही करना है। कुछ भी करो गाइज, बट मैं बता रहा हूँ कि लेवल 1 में विदाउट हेज ना जाओ। विदाउट हेज, लॉस को कवर करे बिना मत ट्रेड करो। लेवल 2 में आप विदाउट हेज अनडिफाइंड लॉस वाली स्ट्रेटेजी कर सकते हो, नेकेड बाइंग कर सकते हो, बट आपको एक लेवल 1 से पार होना पड़ेगा गाइस। फिर ये लेवल 2 पे तो कुछ भी करिए ना भाई, फ्यूचर करिए ना, कौन रोक रहा है, समझ लो। क्योंकि आप पके हाँ ये भी पकाए सही हो है। चुके होंगे यहाँ पे, देखो समझ रहे हो। अब आपके पास ऐसी कोई चीज होगी लेवल 2 आते आते कि भाई मैं फ्यूचर भी कर सकता हूँ। सर फ्यूचर में भी ये अल्फा बीटा गामा होते हैं? क्या? फ्यूचर में भी ये अल्फा बीटा गामा होते हैं, ये थीटा नहीं नहीं वगैरह? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं होता भाई। फ्यूचर, फ्यूचर में क्या है, फ्यूचर फ्यूचर प्राइस है, उसके में थोड़ी प्रीमियम है, उसमें हाँ ये तो प्रीमियम पूरा है। पूरा पूरा उसमें तो पूरा पूरा लेता है। पूरा फ्यूचर है, वायदा है 1 महीने का। उसमें तो हम्म सीधा बैंक निफ्टी सो जाएगा तो ये भी सो जाएगा, ये सो जाएगा नीचे तो ये भी सो जाएगा नीचे। इसमें तो ये हम्म सीधा बैंक निफ्टी ही आप बाई कर रहे हो। निफ्टी में कर रहे हो तो सीधा निफ्टी बाई कर रहे हो, एज सिंपल एज। निफ्टी में, बैंक निफ्टी में यदि 1000 पॉइंट का मूव मिला तो फ्यूचर में भी 1000 पॉइंट का मूव मिलेगा। ओके, क्लियर? ओके सर, ओके ओके। तो ऑलमोस्ट हमारा पूरा रिव्यू भी हो गया, आपको ट्रेड सेटअप भी बता दिया गाइस, ठीक है। सर सर आयरन फ्लाई में अगर कम प्रीमियम का अगर मिलेगा तो एक्सपायरी के लिए, तो उसको क्या आयरन फ्लाई करेगा क्या नहीं करेगा सर? मतलब आप कौन से मतलब आपका क्या बोलते हैं इसको, मैं समझा सर नहीं वो सर एक्चुअली, कम प्रीमियम सर पूछ रहे हैं, सर पूछ रहे हैं कि वेनसडे थर्सडे को अगर हम आयरन फ्लाई बनाते हैं एक्सपायरी तो के टाइम पीरियड नजदीक। कम। हाँ नहीं सर, नहीं सर, वो हम नहीं नहीं, गुरुवार को ही प्रीमियम कम, बनाते हैं।
हाँ गुरुवार को ही बनाएंगे ना? हाँ थर्सडे या फ्राइडे, ऐसा गुरुवार को हाँ जरूरी नहीं है, जब समझ लो। फ्राइडे Friday हम भी करो। बनाते हैं, ठीक है, हाँ फ्राइडे 315 को हम बनाते हैं, लेकिन देखते हैं कि प्रीमियम 100 के नीचे है निफ्टी का, जो नहीं, एट द मनी है वो। ऐसा नहीं होता है, देखो टेक्निकल थोड़ा आपका रॉन्ग वो है। देखो प्रीमियम किसके ऊपर डिपेंड है पता है? विक्स के ऊपर डिपेंड है। यदि विक्स आपको उस दिन हाई है ना, मतलब कि ऊपर वाला सीनरी है ना विक्स का, तो प्रीमियम आपको हाई ही मिलेंगे। बट विक्स डाउन पड़ा है ना ऐसा रेंज में, छोटी सी रेंज में, तो पर्टिकुलर जो वीक टू वीक प्रीमियम मिलते हैं ना सेम ही मिलेंगे, बहुत हार्ड फर्क नहीं होता है प्रीमियम में थर्सडे एंड फ्राइडे, समझ रहे हो? तो आयरन फ्लाई को डालने का एक और भी तरीका है गाइस, आपको एक बता दूं एक चीज, कि यहाँ पे आप आयरन फ्लाई थर्सडे में डाल दीजिए, मान लो फर्स्ट, ठीक है, और मार्केट फ्राइडे में बैंक निफ्टी 500 पॉइंट नीचे चली गई और विक्स 8-10% बढ़ गया, समझ रहे हो? सीनियर बता रहा हूँ, 8-10% क्या हुआ, बढ़ गया, और फ्राइडे में आपको कोई दूसरा अच्छा लेवल मिल रहा है, आप दूसरा आयरन फ्लाई डालिए यहाँ पे फ्राइडे, क्या दूसरा आयरन फ्लाई डाल दीजिए, दोनों को रहने दे। दोनों को रहने दो, और जहाँ पे एडजस्टमेंट करना पड़े ना वहां पे करिए। ये फॉर्मूला बहुत काम करता है, जब भी विक्स हाई स्पाइक आप सर पकड़ लोगे। पहले वाला का तो करना पड़ेगा सर, हाँ पहले एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। यदि ये प्रॉफिट दे दिया ना गाइस, इसका पूरा वसूल कर देगा आपको, क्योंकि जब भी विक्स अच्छा कभी देखना, आप स्टडी करना, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि विक्स कैसे काम करता है। देखो हमने बहुत देखा, तो हम माइंड में बैठ गया कि विक्स एक दायरे में ज्यादातर रहता है। क्या रहता है आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ, चलो यहाँ पे इंडिया विक्स देखो ओपन किया मैंने, ठीक है, उसको है ना डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे, और पूरा जूम आउट करके देखो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वीक्स क्या रहता है पता है? एक रेंज में रहता है ना। एक ही रेंज में रहता है, लोअर रेंज में कंसोलिडेशन करता रहता है। देखो कभी कभी ऐसे स्पाइक आता है, वापस नीचे आएगा, ऐसे ऐसे आएगा, देखो बीच बीच में ऐसे स्पाइक मिले हुए, देखा बीच बीच में ऐसे बड़े हुए, देखो ऐसे बढ़ेंगे, और ये तो एकदम नीचे गया है, ठीक है। अभी ये वापस 2-3 बार ऐसे जब नीचे की, ये जो मार्केट है ना, ये जो स्पाइक वाला है ना, ये डाउन ट्रेंडिंग मार्केट है, समझ रहे हो? फिर वापस कूल ऑफ हो रहा है विक्स, अभी वापस कभी कभी स्पाइक मार रहा है, समझ रहे हो? यही सिलसिला चलता रहता है विक्स में। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हाई प्रोबेबिलिटी कब रहती है? जब ऐसा सीनेरियो होता है ना, कभी विक्स आपको ऊपर मिल गया ना 1-2 दिन के लिए, वहां पे प्रीमियम बहुत हाई हो जाते हैं, वहां पे आप आयरन फ्लाई डाल दोगे ना, आपकी रेंज बहुत बढ़ जाती है, सक्सेस होने के, आयरन फ्लाई पास होने के बहुत हायर चांसेस है। और ऐसे में होता क्या है पता है, इसकी खूबी क्या है, कि जैसे आपने हाई स्पाइक में कोई आयरन फ्लाई बना लिया है, समझ रहे हो, हाई विक्स में, और मार्केट ने दूसरे दिन ही विक्स डाउन कर दिया ना, तो ये दूसरे दिन ही इतना प्रॉफिट में आ जाएगा। और दूसरा कि यहाँ पे यदि दूसरे दिन मार्केट में विक्स नीचे आया और मान लो मार्केट ऊपर भी गया ना गाइस, अच्छा खासा गैप अप हो गया ना, तो भी लॉस नहीं देगा आपका आयरन फ्लाई, क्योंकि जो आपने आयरन फ्लाई जब बनाया है ना, तब बहुत हाई रेट ले लिए। इसके कारण क्या होता है कि जब प्रीमियम डीके का जो फायदा होता है ना, वो बहुत बढ़िया होता है, ब्यूटीफुल होता है एकदम। क्लियर? सर इसका मतलब लो बिग सिनेरियो में हमको आयरन फ्लाई नहीं करना चाहिए क्या सर? नहीं 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 नहीं, लो विक्स में भी करना चाहिए, ठीक है, बट जो चांस मिले मार्केट में हाई विक्स का, तो चूकना भी नहीं चाहिए, फायदा उठाना चाहिए इसका, समझ रहे हो? ओके सर, थैंक यू सर। क्लियर? ओके गाइस, तो यहाँ पे एंड करते हैं गाइस, कल हम मिलेंगे, कल ओनली लास्ट सेशन रहेगा हमारा क्वेश्चन एंड आंसर, समझ रहे हो? तो हमारा क्या रहेगा, सर एक आध स्ट्रेटेजी अगर बोल देते तो अच्छा होता सर। सर गुरु मंत्र रह गया अभी।
कल गुरु मंत्र दीजिएगा। हाँ चलो कल गुरु मंत्र। सर ऐसा कुछ नहीं जो हाँ। मार्केट में ज्यादा काम करता है, ऐसा कुछ देखो गाइस, अगर बोले तो। आपको स्ट्रेटेजी, आप मेरे से स्ट्रेटेजी मांग रहे हो, आपके पास कितनी स्ट्रेटेजी दी मैंने? स्प्रेड दी नहीं है, सर, सब कुछ तो आयरन हम जान फ्लाई, रहे हैं, लेकिन मार्केट वाला चलने वाला स्ट्रेटजी है उसको, जैसे कि तो ये नहीं चलती डबल है क्या? बॉटम डबल टॉप, उसमें से कौन से ज्यादा सक्सेस होता है सर? ऐसे सब तो जानते हैं, सक्सेस रेशियो किसका ज्यादा है ये बोल दीजिए ये अगर। लालच बढ़ रही है आपके आयरन दिमाग में। आयरन भाई फ्लाई। समझ रहे हो, मैं आपको बताऊं, आप इतना तो करो, समझ रहे हो? देखो आप अभी इतने में संतोष नहीं हो, कल आपको मैं और एक दे दूंगा ना, आप तीसरे दिन दूसरा ही मांगोगे। साइकोलॉजी बता रहा हूँ, गलत नहीं मानना मेरी बात को, एकदम 100% श्योर शॉट माइंडसेट होता है गाइस ऐसा, क्योंकि हमको कल उठ के सीधा प्रॉफिट करना है, यही तो माइंड में कचरा भरा है हमारे। लफड़ा यही आता है गाइस। मत करिए, बिजनेस के तौर पे ले लीजिए इसको कि मैं भाई एक अच्छी वाली दुकान खोल रहा हूँ, पहले तो छोटी वाली भाड़े पे लेके, समझ रहे हो? अब मुझे खाली भाड़ा निकालना है, इसका किराया निकाल दो, फिर मैं एक दिन ऐसा भी आएगा ये दुकान भी परचेस कर लूंगा और अच्छा वाला प्रॉफिट भी करता हूँगा। सब धीरे धीरे होता है, ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती है, समझ रहे हो, कि मैं आपको दे दूंगा और कल आप कमा लोगे। कमा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, 1-2 दिन के लिए, चौथे पांचवें दिन फेल होने ही वाला हो। मान लो, ये फैक्ट, रियल फैक्ट चीज बता रहा हूँ। और आपको इतनी सारी स्ट्रेटेजी दी गाइस, अब क्या स्ट्रेटेजी में ना मत मांगो भाई मेरे से। इतनी पूरा भंडार भर गया, आप भी भूल गए होंगे कौन सी स्ट्रेटेजी है। हाँ सर ये तो है, मगर हाँ स्ट्रेटजी याद है, स्प्रेड वाली है, स्ट्रगल स्ट्रगल हाँ है, स्ट्रगल स्ट्रैंगल, और भाई आयरन ऑप्शन का फ्लाई। काम हाँ, एक्चुअली बताओ यही है। और और कॉन्डोर स्ट्रेटेजी में ये चार, कॉन्डोर। हाँ कॉन्डोर वगैरह सब, ये सब है ना, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए यदि आपको अच्छा सर लगे तो। नहीं सर आपको टू बी फ्रैंक, डायरेक्शनल, हाँ टू बी फ्रैंक, आज मैं बताऊँ, आज मुझे विक्स समझ में आया है सर, इतने दिनों की क्लास में, कि हाई विक्स पे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये संगति का असर है। हाँ वही है, इसीलिए लास्ट तक जुड़े रहो, कोई भी चीज से कभी ना कभी हाथ लग जाती है। ठीक सर है, आज मुझे विक्स समझे कि हाई विक्स पे अपने को आयरन फ्लाई बनाना है। हाँ अच्छा रहता है बनाना, अच्छा रहता है, वहां पे अच्छी बस प्राइस मिलती है और कुछ हाँ यही तो है ना सर, कि यही तो गुरु मंत्र चाहिए था। नहीं। सर ओके ठीक है गाइज, बाय बाय, गुड नाइट, ओके कल मिलेंगे, कल ओनली क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिर हम एंड करेंगे। ठीक है, ओके सर। ओके सर, ओके सर, ओके चलिए, थैंक यू। बाय बाय, गुड नाइट। सर वो थैंक वीडियोस प्ले नहीं मुझे अरे हाँ, वो मुझे डेट भेज दो ना एक बार, मैं आपको भेजा है भेज दूँ, सर, दूसरी बार फिर से भेजा है, एक बार दूसरी बार भेज दो ना और फिर से प्लीज। ठीक हाँ है, ठीक है। ओके, थैंक यू, ओके सर, गुड नाइट, चलिए गुड बाय गुड नाइट। बाय, नाइट सर। गुड नाइट।